हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, आइस ग्लेशियर वैली के लोग ज़ेवियन और पॉइजन गर्ल को ढूंढते हुए ये फैमिली के अंदर आ चुके थे। जो देखकर ज़ेवियन ने वहाँ पे ये फैमिली को इस मैटर से दूर रहने के लिए बोल दिया था और खुद वो मास्टर टियानहाओ के साथ मिलकर अकेला ही आइस ग्लेशियर वैली के चार एल्डर्स का मुकाबला करने का डिसाइड करता है। लेकिन एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि प्रोटेक्टर वो भी वहाँ पे आइस ग्लेशियर वैली की मदद करने के लिए पहुंच चुका था। जो देखकर अब ज़ेवियन भी वहाँ पे समझ चुका था कि अगर उसे यहाँ पे इन सभी का मुकाबला करना है तो उसे भी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए इन सभी के साथ फाइट करनी होगी। इसलिए ज़ेवियन अपनी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस टेक्निक के तीनों चेंजेस को वहाँ पे एक्टिवेट कर लेता है, जिसके चलते ज़ेवियन का पूरा लुक ही वहाँ पे चेंज हो गया था और उसी के साथ साथ उसकी पावर्स भी पहले से वहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पे ज़ेवियन के पूरे लुक के साथ साथ वहाँ का पूरा मौसम भी चेंज हो चुका था और चारों तरफ वहाँ पे जोर जोर से थंडर लाइटनिंग होने लगी थी। जो देखकर ये फैमिली के सभी लोग बेचारे आगे फड़े देख रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा कमाल का नजारा आज से पहले कभी नहीं देखा था। जबकि उन 3 मिस्टीरियस चेंजेस की वजह से हम देखते हैं कि ज़ेवियन की पावर्स लगातार वहाँ पे बढ़ती ही जा रही थी और ज़ेवियन को वहाँ पे सबसे खतरनाक बना रहा था वो बोन चिलिंग फायर ऑरा। जो देखकर बेचारा प्रोटेक्टर वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी प्रोटेक्टर वो वहाँ पे हैरान होते हुए ये सब बोल ही रहा था कि तब तक हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और बेचारा प्रोटेक्टर वो वहाँ पे कुछ समय पाता। उससे पहले ज़ेवियन ने वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए प्रोटेक्टर वो के ऊपर हमला भी कर दिया था और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि बेचारा प्रोटेक्टर वो को संभलने का मौका ही नहीं मिला था। लेकिन फिर भी किसी तरह से उसने बिल्कुल एंड समय पे ज़ेवियन के अटैक से वहाँ पे खुद को बचा लिया था। लेकिन ज़ेवियन का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि भले ही उससे प्रोटेक्टर वो को वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि पीछे स्पेस में एक बहुत बड़ा क्रैक आ गया था और अब बेचारा प्रोटेक्टर वो अपनी जान बचाते हुए ज़ेवियन के आगे आगे भागने लगा था। लेकिन ज़ेवियन भी उसे वहाँ पे इतनी आसानी से कहाँ भागने देने वाला था। वो लगातार अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं तुम्हारी जान लेके रहूंगा। और बेचारा प्रोटेक्टर वो वहाँ पे ज़ेवियन के हर एक हमले से खुद को वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बचा रहा था और साथ ही साथ वो वहाँ पे ज़ेवियन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और फाइट के ऊपर ध्यान दो। भले इन 3 मिस्टीरियस चेंजेस ने थोड़ी देर के लिए तुम्हारी पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम यहाँ पे ज्यादा देर के लिए इन तीनों चेंजेस का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और थोड़ी ही देर में दोबारा वापस अपनी रियल फॉर्म में आ जाओगे। जिसपे ज़ेवियन भी वहाँ पे पीछे से ही चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तब तक मैं तुम्हें काट चुका हूँगा। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे बहुत ही अग्रेसिवली लगातार प्रोटेक्टर वू के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे उसके ऊपर भारी पड़ने लगा था और अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के काफी पीछे फेंक दिया था और बेचारा प्रोटेक्टर वू भी वहाँ पे चट्टानों को तोड़ता हुआ काफी पीछे चला गया था, जिससे अब की बार प्रोटेक्टर वू भी वहाँ पे काफी मुश्किल से संभालता है और थोड़ा परेशान होते हुए वो खुद से ही कहता है कि अपने इन 3 मिस्टीरियस चेंजेस के साथ तो इसकी स्पीड अब मुझसे भी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अभी प्रोटेक्टर वो वहाँ पे ये सब सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी ज़ेवियन ने वहाँ पे सामने से आते हुए एक बार फिर से अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे प्रोटेक्टर वो भी अपनी डिमोनिक चेंज का इस्तेमाल करते हुए खुद को वहाँ पे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन ज़ेवियन के अटैक को रोकने के चक्कर में उसकी डिमोनिक चेंज ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो देखकर प्रोटेक्टर वो वहाँ पे एक बार फिर से ज़ेवियन से अपनी जान बचाते हुए भागने की कोशिश करने लगा था, लेकिन ज़ेवियन था कि वहाँ पे उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो देखकर एल्डर टियानशी भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये लड़का तो अपने इस अपग्रेड के बाद डाउजोंग लेवल के 7th स्टार पे पहुंच चुका है। ये लड़का वाकई काफी ज्यादा चालाक है और इसने अपने अंदर काफी सारे सीक्रेट्स को छुपा रखा है। वहीं सभी लोगों की नजरें वहाँ पे ज़ेवियन और प्रोटेक्टर वू की फाइट के ऊपर ही टिकी हुई थी और ज़ेवियन को वहाँ पे इस तरह से प्रोटेक्टर वू के ऊपर भारी पड़ते हुए देखकर मास्टर टियानहाओ के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेवियन तो वहाँ पे बेचारे प्रोटेक्टर वू को संभलने का मौका ही नहीं दे रहा था और उसे वहाँ पे मार मार के उसकी हालत को काफी ज्यादा खराब कर दिया था। जो देखकर प्रोटेक्टर वू वहाँ पे चिल्लाते हुए गुस्से से खुद से ही कहता है, इवन तुम्हारा मास्टर याओ भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था, तो फिर तुम तो भला मेरे सामने क्या ही चीज हो। नहीं, मैं तुम्हारे जैसे एक जूनियर से नहीं आ सकता। अब मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें अपनी रियल पावर दिखानी ही होगी। और ये कहकर प्रोटेक्टर वो वहाँ पे अपनी डिमोनिक चेंज का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजनस पाइथन को क्रिएट कर लेता है और उसी के साथ साथ वहाँ पे ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने पाइथन की मदद से वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर अटैक भी कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए उस पाइथन को देखकर ज़ेवियन भी वहाँ पे अपनी बोन चिलिंग फायर का इस्तेमाल करते हुए उसे अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफर कर देता है और उसके बाद ज़ेवियन ने वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड की मदद से फ्लेम डिवोरिंग वेव रूलर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पाइथन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। हालांकि ज़ेवियन का ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था, लेकिन उस पाइथन के ऊपर इस सब का ज्यादा असर नहीं होता और वो दोबारा वहाँ पे उसी तरह से ज़ेवियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखकर अब की बार ज़ेवियन वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए बॉडी फॉलोइंग मूविंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते ज़ेवियन की स्वॉर्ड वहाँ पे उसके चारों तरफ बहुत ही तेजी से घूमने लगी थी और उसी के साथ ज़ेवियन
ने सीधा वहाँ पे उस पाइथन के ऊपर अटैक भी कर दिया था, जिससे वो पाइथन भी नहीं संभाल पाता और ज़ेवियन के इस खतरनाक अटैक की वजह से वो पाइथन वहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो गया था, जिसका सीधा सीधा असर वहाँ पे प्रोटेक्टर वू की बॉडी के ऊपर हो रहा था। लेकिन प्रोटेक्टर वू भी वहाँ पे जल्दी से खुद को संभालते हुए एक बार फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने पाइथन की पावर को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा देता है और सीधा उस पाइथन ने वहाँ पे अपनी पॉइजनस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे ज़ेवियन रोकने के लिए अपने सामने अपनी बोन चिलिंग फायर का इस्तेमाल करते हुए एक प्रोटेक्टिव फील्ड लगा लेता है, जो देखकर प्रोटेक्टर वू ने अपने पाइथन के अटैक की पावर को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन इस सब का वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर कोई भी असर नहीं होता और उल्टा ज़ेवियन ने वहाँ पे अपनी हेवनली ग्रीन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक जायंट स्पिरिचुअल हैंड की मदद से वहाँ पे उस पाइथन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। लेकिन अभी तक भी वो पाइथन वहाँ पे जिंदा था, पर अब की बार ज़ेवियन उसे वहाँ पे कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पे उस पाइथन के पीछे आकर दूसरी साइड से भी वहाँ पे उस पाइथन के ऊपर अटैक कर देता है और ज़ेवियन का ये अटैक तो उस पाइथन को वहाँ पे अंदर से डिस्ट्रॉय करने लगा था और तभी वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ प्रोटेक्टर वू को वो पाइथन वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी डिमोनिक चेंज वहाँ पे टूटते हुए उसके ऊपर ही गिरने लगे थे, जहाँ अपने पाइथन के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रहे थे। लेकिन उससे भी ज्यादा वो वहाँ पे शौक दिखाई दे रहा था। वो हैरान होते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर ये लड़का इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया। और ये कहकर प्रोटेक्टर वो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी जान बचाते हुए भागने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक ज़ेवियन वहाँ पे अपनी हेवनली बुड्ढा लोटस को क्रिएट करते हुए उसके सामने आ चुका था और अपने हेवनली बुड्ढा लोटस फ्लावर की मदद से वहाँ पे प्रोटेक्टर वू के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहता है कि ये मेरे टीचर के लिए। और ये कहते हुए ज़ेवियन ने अपने हेवनली बुड्ढा लोटस फ्लावर को सीधा वहाँ पे प्रोटेक्टर वू के फेस के ऊपर ही छोड़ दिया था, जिसके साथ ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था। पर अभी तक भी ऊपर आसमान में ज़ेवियन के बनाए हुए हेवनली बुड्ढा लोटस फ्लावर की आफ्टर इमेज दिखाई दे रहे थे, जो देखकर तो आइस ग्लेशियर वैली के एल्डर्स के साथ साथ ये फैमिली के एल्डर्स भी काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि इस 2 स्टार डाउ जोंग रियलम के कल्टीवेटर ने एक 8 स्टार डाउ जोंग रियलम के कल्टीवेटर को यहाँ पे हरा दिया। मिस्टर ज़ेवियन तो वाकई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं जानता था कि वो ताकतवर है, लेकिन उनकी पावर्स इस हद तक खतरनाक होंगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हम कितने ज्यादा बेवकूफ थे जो मिस्टर ज़ेवियन के बारे में बिना जाने ही उनके साथ फाइट कर बैठे थे। वो तो शुक्र है उन्होंने हमें माफ कर दिया था, वरना अब यहाँ पे हमारी भी यही हालत हो रही होती। अपने एल्डर्स की ये बात सुनकर मास्टर ये चैन वहाँ पे उन सभी से कहते हैं कि अगली बार किसी से भी पंगा लेने से पहले एक बार उसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोगों की छोटी सी गलती हमारी पूरी ये फैमिली के डिस्ट्रॉय हो जाने का सबब बन जाए। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम एल्डर टियानशी को देखते हैं, जो कि वहाँ पे ज़ेवियन की इस खतरनाक पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। वो भी खुद से ही कहता है कि मैंने इस लड़के को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की और सेम रिएक्शन वहाँ पे कुछ ग्रेट एल्डर का भी था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम ज़ेवियन को देखते हैं, जो कि वहाँ पे अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है कि अगर मैंने हेवनली टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए अपनी फिजिकल बॉडी को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना बनाया होता तो मुझे लगता है स्काई फायर की इन 3 मिस्टीरियस चेंजेस का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले मैं खुद ही यहाँ पे मारा जाता। पर जो भी है, ये 3 मिस्टीरियस चेंजेस बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। लेकिन ज़ेवियन के इतने ज्यादा खतरनाक अटैक के बावजूद भी प्रोटेक्टर वो अभी तक भी वहाँ पे जिंदा था, जो कि ये फैमिली के लोगों के लिए एक और बहुत बड़ा झटका था। उन्हें तो लगा था कि ज़ेवियन के उस खतरनाक अटैक के बाद प्रोटेक्टर वू का खेल खत्म हो गया होगा। वहीं प्रोटेक्टर वू को अपने सामने जिंदा देखकर ज़ेवियन दोबारा वहाँ भी उसके ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर उससे पहले एल्डर टियानशी ने वहाँ पे बीच में आते हुए अपने सिर्फ एक हाथ से ही ज़ेवियन के उस खतरनाक अटैक को वहाँ पे रोक दिया था और उसी के साथ वो वहाँ पे ज़ेवियन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, यंग मैन, क्या तुम इसे मारकर एक मर्डर बनना चाहते हो? और ये कहते हुए एल्डर टियानशी ने वहाँ पे ज़ेवियन को पीछे की तरफ धकेल दिया था, जो देखकर प्रोटेक्टर वो वहाँ पे एल्डर टियानशी से कहता है कि मैंने अपने सोल हाल पैलेस तक खबर पहुँचा दी है, कुछ ही देर में मेरी सोल पैलेस के पावरफुल लोग यहाँ पे पहुँचते ही होंगे, लेकिन तब तक तुम्हें यहाँ पे इस लड़के को रोकने में मेरी मदद करनी होगी। प्रोटेक्टर वू की ये बात सुनकर एल्डर टियानशी वहाँ पे अपने ग्रेट एल्डर की तरफ देखता है, जिसपे ग्रेट एल्डर ने भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए एल्डर टियानशी को वहाँ पे प्रोटेक्टर वू की मदद करने की इजाजत दे दी थी। जो देखकर एल्डर टियानशी वहाँ पे प्रोटेक्टर वू से कहता है, प्रोटेक्टर वू आप फिक्र मत कीजिए, अभी ये लड़का हमारी आइस ग्लेशियर वैली का शिकार है। एल्डर टियानशी की ये बात सुनकर प्रोटेक्टर वू भी वहाँ पे जल्दी से पीछे आके खड़ा हो जाता है। वहीं ग्रेट एल्डर अपने साथ खड़े हुए बाकी दोनों एल्डर्स को भी आदेश देते हुए कहता है कि तुम दोनों जाकर एल्डर टियानशी की मदद करो उस लड़के को पकड़ने में, और तब तक मैं इसे संभालता हूँ। ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर वो दोनों एल्डर्स भी वहाँ पे उसके ऑर्डर को मानते हुए जल्दी से एल्डर टियानशी की मदद करने के लिए निकल जाते हैं। जो देखकर मास्टर टियाना वहाँ पे ग्रेट एल्डर से कहते हैं, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी आइस ग्लेशियर वैली इतनी ज्यादा घटिया निकलेगी कि वो सोल हाल पहले जैसे लोगों के साथ हाथ मिला लेंगे। जिसपे ग्रेट एल्डर मास्टर टियाना से कहता है, मेरी ग्लेशियर वैली को सिर्फ हार और जीत से फर्क पड़ता है, और हमें ना तो यहाँ पे सोल हाल पहले से कोई मतलब है और ना ही तुम लोगों से, हम लोग तो बस यहाँ पे उस लड़की को ले जाने के लिए आए हैं। ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर मास्टर टियाना वहाँ पे पलट कर ज़ेवियन की तरफ देखते हैं, जिसका सामना करने के लिए अब वो तीनों एल्डर्स वहाँ पे तैयार हो चुके थे। इवन एल्डर टियानशी तो वहाँ पे ज़ेवियन का मजाक उड़ाते हुए
हुए कहता है कि भले ही तुम अपने 3 मिस्टीरियस चेंजेस के बाद बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुके हो, लेकिन तुम यहाँ पे अकेले हम तीनों का मुकाबला नहीं कर पाओगे। एल्डर टियानशी की ये बात सुनकर ज़ियाओ यान वहाँ पे उससे कहता है 2 डाओजोंग और 1 डाओजोंग रियलम के पीक का कल्टीवेटर मिलकर मुझे पकड़ते हुए मारना चाहते हैं। मुझे लगता है तुम लोग एक बार फिर से मुझे अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर रहे हो। जिस पे एल्डर टियानशी उससे कहता है ये तो अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। और ये कहकर वो अपने दोनों एल्डर्स के साथ मिलकर बहुत ही तेजी से वहाँ पे ज़ियाओ यान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उन तीनों एल्डर्स को वहाँ पे इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए पाकर 5 राउंड्स ऑफ फाइट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर मास्टर टियान हाउ भी वहाँ पे ज़ियाओ यान से इंप्रेस होते हुए कहते हैं मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस लड़के ने किसी ऐसी टेक्निक को भी कल्टीवेट किया होगा। वाकई ही ये लड़का हर बार मुझे सरप्राइज कर देता है। वहीं ज़ियाओ यान ने वहाँ पे उन 5 राउंड्स ऑफ फायर का इस्तेमाल करते हुए 5 अलग अलग पोर्टल्स बना दिए थे, जिनसे 5 अलग अलग टाइप के सोल बीस्ट निकल कर बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर ही उन तीनों एल्डर्स की आवाज वहाँ पे टाइट हो चुकी थी। जो देखकर ज़ियाओ यान ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपनी उस 5 राउंड ऑफ 5 फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन 5 के 5 सोल बीस्ट की मदद से उन तीनों एल्डर्स के चारों तरफ वहाँ पे एक ट्रैप बैरियर को बना दिया था। जो देखकर एल्डर टियानशी भी वहाँ पे जल्दी से अपने दोनों एल्डर्स के साथ मिलकर अपनी आइस ग्लेशियर वैली की एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वहाँ पे बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि ज़ियाओ यान की फायर फॉर्मेशन वहाँ पे पूरी हो जाती है। जो देखकर ज़ियाओ यान ने वहाँ पे उस ट्रैप बैरियर के अंदर अपनी फायर को भी एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिससे वो तीनों एल्डर्स वहाँ पे चाहकर भी खुद को नहीं बचा पा रहे थे। और उनमें से एक एल्डर तो वहाँ पे डरते हुए कहता है कि अगर यहाँ पे ये सब ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग बहुत ही जल्दी इस फायर फॉर्मेशन के अंदर मारे जाएंगे। ये सुनकर एल्डर टियानशी वहाँ पे उन दोनों एल्डर्स को शांत करवाते हुए कहता है तुम दोनों घबराओ मत और तुम दोनों जल्दी से अपनी सारी आइस पावर को मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दो, जिसके बाद मैं अपनी सारी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए इस लड़के के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करूंगा और अपने उस एक अटैक में इस लड़के को खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसके अलावा अब हमारे पास बचने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है। एल्डर टियानशी की ये बात सुनकर वो दोनों एल्डर्स वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। उन दोनों ने वहाँ पे अपनी सारी पावर्स को एल्डर टियानशी की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया था और ऐसा होते ही एल्डर टियानशी की पावर्स वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से एल्डर टियानशी की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइसी ऑरा निकलने लगा था। और उसी के साथ एल्डर टियानशी वहाँ पे अपनी आइस पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आइस एरो बो को क्रिएट करते हुए ज़ियाओ यान से कहता है लड़के अब बहुत हो गया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं एल्डर टियानशी को वहाँ पे उस खतरनाक अटैक को रेडी करते हुए देखकर ज़ियाओ यान भी जल्दी से वहाँ पे अपनी 5 राउंड ऑफ फायर फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे 2 बड़े बड़े जंट स्पिरिचुअल हैंड्स को क्रिएट कर लेता है। और इसी बीच एल्डर टियानशी ने भी वहाँ पे अपने आइस एरो बो की मदद से ज़ियाओ यान के ऊपर अटैक कर दिया था, जिन्हें ज़ियाओ यान वहाँ पे अपने उन्हीं 2 बड़े बड़े हाथों की मदद से रोकने लगा था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ की पूरी जगह ही हिलने लगी थी और उसी के साथ साथ वहाँ पे आसपास स्पेस में क्रैक्स आना भी शुरू हो गए थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियाओ यान ने वहाँ पे काफी हद तक अपने जेंट स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए एल्डर टियानशी की छोड़े हुए तीर को पकड़ रखा था, लेकिन अभी तक भी ज़ियाओ यान वहाँ पे उस तीर को पूरी तरह से रोकने में कामयाब नहीं हुआ था। और इस मौके का फायदा उठाकर एल्डर टियानशी वहाँ पे अपने उस तीर की पावर को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके चलते अब ज़ियाओ यान के वो दोनों स्पिरिचुअल हैंड्स भी पूरी तरह से बर्फ में जमने लगे थे। जो देखकर ज़ियाओ यान भी वहाँ पे सीरियस होते हुए खुद से ही कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पे ये सब खत्म करना होगा, क्योंकि अगर एक बार मेरे 3 मिस्टीरियस चेंजेस खत्म हो गए तो एल्डर टियानशी अकेले मुझे यहाँ पे बहुत ही इजीली खत्म कर देगा। इसलिए ऐसा होने से पहले मुझे इन तीनों एल्डर्स को यहाँ पे ठिकाने लगाना होगा। और अभी ज़ियाओ यान वहाँ पे कोई आइडिया सोच ही रहा था कि तब तक हम देखते हैं कि उसके दोनों हाथ वहाँ पे पूरी तरह से बर्फ में जम चुके थे। जो देखकर एल्डर टियानशी की फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो वहाँ पे अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए अपने दोनों एल्डर से कहता है अपनी बची कुछ हुई सारी पावर्स मेरे अंदर ट्रांसफर कर दो, जिसपे वो दोनों एल्डर्स भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। और ऐसा होते ही एल्डर टियानशी ने भी वहाँ पे अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जैसे अब ज़ियाओ यान भी वहाँ पे और ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ उसके दोनों जेंट स्पिरिचुअल हैंड्स वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए थे। जो देखकर एल्डर टियानशी वहाँ पे ज़ियाओ यान का मजाक उड़ाते हुए कहता है अब मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे बचकर कहाँ भाग पाते हो। लेकिन अभी एल्डर टियानशी वहाँ पे खुश होते हुए ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक ज़ियाओ यान वहाँ पे अपनी 3000 थंडरबोल्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ पे एल्डर टियानशी के सामने पहुंच जाता है और बेचारा एल्डर टियानशी वहाँ पे कुछ समय पाता। उससे पहले ज़ियाओ यान ने वहाँ पे अपने एंग्री बुद्धा लोटस फ्लावर को वहाँ पे एल्डर टियानशी के फेस के ऊपर छोड़ दिया था। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी होता है कि बेचारे एल्डर टियानशी को वहाँ पे संभलने का मौका ही नहीं मिलता और देखते ही देखते वहाँ पे एल्डर टियानशी के फेस के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसकी चपेट में उसके दोनों एल्डर्स भी आ जाते हैं। और ज़ियाओ यान के इस खतरनाक अटैक के साथ आइस ग्लेशियर वैली के उन तीनों एल्डर्स का खेल वहाँ पे खत्म हो गया था। जो देखकर तो ये फैमिली के लोगों को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ज़ियाओ यान ने यहाँ पे अकेले ही आइस ग्लेशियर वैली के 3 एल्डर्स को हरा दिया और ऊपर से उन तीनों एल्डर्स में से एक तो डाओजोंग के पीक रियलम का मास्टर था। वहीं अपने एल्डर्स की ये सारी बातें सुनकर मास्टर ये चैन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहते हैं तो इसका मतलब है कि जिंदान का कहना बिल्कुल ठीक था, मिस्टर ज़ियाओ यान वाकई हमारी ये फैमिली को बचा सकते हैं। जबकि वहीं दूसरी
तरफ हम देखते हैं कि अपने उस खतरनाक अटैक के बाद ज़ेवियन खुद भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था और उसी के साथ साथ 3 मिस्टीरियस चेंजेस का असर भी खत्म हो चुका था। और जब ज़ेवियन की नजर वहाँ पे सामने जाती है तो उसे अपने सामने प्रोटेक्टर वू दिखाई देता है, जिसके ऊपर जैसे ही अटैक करने के लिए ज़ेवियन वहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम को समन करता है तो ज़ेवियन को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था, क्योंकि 3 मिस्टीरियस स्काई फायर ने उसे वहाँ पे पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया था, जिसके चलते अब वो वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी ज़ेवियन वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए किसी तरह से खुद को संभाल लेता है और प्रोटेक्टर वू जो कि ज़ेवियन की ऐसी हालत देखकर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। ज़ेवियन अचानक ही वहाँ पे खुद को संभालते हुए सीधा टेलीपोर्ट होते हुए उसके सामने पहुंच जाता है और गोल्डून में उससे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पे मेरे हाथों से कौन बचाएगा। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे अपनी फेक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए प्रोटेक्टर वू को वहाँ पे जगह लेता है, जो देखकर प्रोटेक्टर वू वहाँ पे ज़ेवियन को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पे खत्म कर दिया तो मेरा सोल हाल पहले से तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी ज्यादा बदतर बना देगा। प्रोटेक्टर वू की ये धमकी सुनकर ज़ेवियन उसे सीधा वहाँ पे अपने पास खींच लेता है। फिक्र मत करो, अभी मैं तुम्हें इतनी आसानी से खत्म नहीं करने वाला। तुमने सोल हाल पैलेस के अंदर जितना ज्यादा मेरे टीचर को टॉर्चर किया है, मैं उस सब का बदला यहाँ पे तुमसे लेने वाला हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हारी मौत को इतना ज्यादा बदतर बना दूंगा। तुम्हें मरने से पहले मेरे टीचर के हर एक दर्द का एहसास होगा और तब तुम्हें पछतावा होगा कि तुम्हें मेरे टीचर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस समय इस सब का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि तब तक मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत मार चुका हूँगा। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे अपनी ग्रीन हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए प्रोटेक्टर वू को वहाँ पे अंदर से जकड़ने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर वू को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था। लेकिन इतनी ज्यादा दर्द में होने के बावजूद भी प्रोटेक्टर वू उससे कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे एक बात का पछतावा तो जरूर रहेगा, लेकिन वो सिर्फ इस बात का कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म नहीं कर पाया। काश मैंने तुम्हें पहले ही खत्म कर दिया होता तो आज तुम इस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते। प्रोटेक्टर वू की ये बात सुनकर ग्रेट एल्डर वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरी ग्लेशियर वैली ने भी इसे अंडर एस्टिमेट करने की गलती की, लेकिन मेरी ग्लेशियर वैली तुम्हारे सोल हाल पैलेस वाली गलती को दोबारा नहीं दोहराएगी। मैं इस लड़के को यहीं पे खत्म कर दूंगा ताकि ये आगे चलकर मेरी आइस ग्लेशियर वैली के लिए खतरा ना बन सके। अब ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर मास्टर टियान हाउ वहाँ पे ज़ेवियन से कहते हैं कि तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम अपना काम जारी रखो, इस पर्सन को मेरे ऊपर छोड़ दो। मास्टर टियान हाउ की ये बात सुनकर ज़ेवियन भी वहाँ पे जल्दी से अपने पास से कीलिंग पिल को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे खा लेता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टियान हाउ और ग्रेट एल्डर भी दोनों वहाँ पे आमने सामने आ चुके थे एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए। लेकिन तभी उन लोगों को वहाँ पे अपने कानों में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे गुस्से से उन लोगों से कहता है कि मेरे सोल हाल पैलेस के एक मेंबर को पकड़ने के लिए तुम सभी लोगों को अब यहाँ पे बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है। और इसी के साथ वहाँ पे एक स्पेस क्रैक ओपन होता है, जिसके अंदर से वहाँ पे सोल हाल पैलेस के काफी सारे लोग निकल कर बाहर आने लगे थे और उन्हें वहाँ पे लीड कर रहा था डाउजून रियलम का एक मास्टर है, जिसे देखकर ज़ेवियन को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इवन मास्टर टियान हाउ भी वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं ये तो डाउजून रियलम की 2 स्टार का कल्टीवेटर लग रहा है, मुझे लगता है अब यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल भी हमारे हक में नहीं होने वाली। वहीं ग्रेट एल्डर वहाँ पे डाउजून रियलम के उस मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है मास्टर केंघाई, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप खुद यहाँ पे अपने मेंबर को बचाने के लिए आएंगे। ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर सोल हाल पैलेस का किंग हाई उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि मुझे मेरे सोल हाल पैलेस के एक मेंबर का इमरजेंसी सिग्नल मिला था, जिसमें उसने बताया था कि उसकी जान खतरे में है। तो ये पता करने के लिए मैं खुद यहाँ पे आ गया कि आखिर ऐसा कौन सा महान कल्टीवेटर यहाँ पे आ गया है जो कि खुद सामने से आकर मेरे सोल हाल पैलेस के साथ पंगा ले रहा है। और अभी किंग हाई वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक ही प्रोटेक्टर वो वहाँ पे जल्दी से बोलते हुए उससे कहता है सीनियर किंग हाई प्लीज जल्दी से मुझे बचाइए और इस लड़के ज़ेवियन को पकड़ लीजिए, ये हमारे सोल हाल पैलेस का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है जिसे अब हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा। लेकिन अभी प्रोटेक्टर वो वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि ज़ेवियन जल्दी से उसे वहाँ पे पकड़ते हुए अपनी स्टोरी रिंग के अंदर कैद कर देता है, जो देखकर किंग हाई वहाँ पे ज़ेवियन से कहता है ओ तो तुम ही हो वो ज़ेवियन, तुम्हारे बारे में मैंने काफी कुछ सुन रखा है, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही सामने मेरे सोल हाल पैलेस के एक मेंबर को पकड़ने की। चुपचाप हमारे सोल हाल पैलेस के उस मेंबर को आजाद करते हुए हमारे साथ सोल हाल पैलेस में चलो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मजबूरन मुझे तुम्हारी लाश को अपने साथ ले जाना पड़ेगा। और ये कहते हुए किंग हाई अपने एक कदम के साथ ही सीधा वहाँ पे ज़ेवियन के सामने पहुंच चुका था, जो देखकर ज़ेवियन भी जल्दी से अपनी 3000 थंडरबोल्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भाग जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर मास्टर टियान हाउ वहाँ पे ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे मास्टर टियान हाउ के हमले से काफी हद तक बच गया था और वो वहाँ पे किंग हाई से कहता है वनरेबल किंग हाई आप उस लड़के को पकड़िए, तब तक मैं यहाँ पे इस पर्सन को संभालता हूँ। और ये कहकर अब ग्रेट एल्डर ने भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए मास्टर टियान हाउ के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। और उन दोनों की लड़ने की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे दो एनर्जीज आपस में टकरा रही हो। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम ज़ेवियन को
देखते हैं, जो कि अभी भी वहाँ पे किंग हाई से बचते हुए भाग रहा था। लेकिन अब की बार किंग हाई उसे वहाँ पे भागने का मौका नहीं देता और वो वहाँ पे अपनी सोल बोन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन को उसके अंदर वहाँ पे ट्रैप कर लेता है और उससे कहता है कि आप भाग कर दिखाओ। और ज़ेवियन भी बेचारा अब वहाँ पे पूरी तरह से फंस चुका था, इसलिए वो चाहकर भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा था। जो देखकर किंग हाई वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम भी अपने टीचर की तरह हो, भागने में माहिर है, लेकिन मेरे सोल हाल पहले से बच पाना तुम्हारे जैसे कीड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ये कहते हुए किंग हाई ने वहाँ पे एक जेंट स्पिरिचुअल डिमोनिक हैंड को भी क्रिएट कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो सीधा वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर अटैक भी कर देता है। जो देखकर ज़ेवियन भी वहाँ पे अपनी तीनों हेवनली फ्लेम्स को समन करते हुए कहता है कि अगर आज यहाँ पे मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेके मरूंगा। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे अपनी तीनों हेवनली फ्लेम्स को आपस में मर्ज करने लगा था, जबकि ज़ेवियन के ऊपर इतना ज्यादा खतरनाक अटैक होते हुए देखकर मास्टर टियानो जल्दी से ज़ेवियन की जान बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन ग्रेट एल्डर ने वहाँ पे एक बार फिर से रास्ते में आते हुए मास्टर टियानो का रास्ता रोक दिया था और उसी के साथ वो वहाँ पे अपने हाथों को मसलते हुए मास्टर टियानो से कहता है कि अभी तक हमारे बीच फैसला नहीं हुआ, इसलिए तुम फाइट को बीच में ही छोड़कर नहीं भाग सकते। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम ज़ेवियन को देखते हैं, जो कि अपनी तरफ बढ़ते हुए उस जेंट स्पिरिचुअल डिमोनिक हैंड को देखकर अपनी हेवनली फ्लेम्स को और भी जल्दी से आपस में मर्ज करने लगा था। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि किंग हाई का अटैक उसके काफी करीब पहुंच चुका था। पर वो वहाँ पे ज़ेवियन को लग पाता उससे पहले ज़ेवियन के सामने कोई और आके खड़ा हो जाता है, जिसने वहाँ पे अपने सिर्फ और प्रेशर से ही किंग हाई के उस अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये काम किसी और का नहीं बल्कि पॉइजन गर्ल का था, जो कि अपनी इवल बॉडी के ऊपर काबू पाने के बाद अब वापस अपनी ट्रू फॉर्म में आ चुकी थी। और उसको देखते हुए साफ साफ पता चल रहा था कि वो डाउज़न रियलम में पहुंच चुकी है। और पॉइजन गर्ल की इसी खतरनाक एंट्री के साथ हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।